नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं। एमसीक्यू के 9वें सेशन में आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स, संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। और इस टॉपिक का ये तीसरा सेट है। आज हम लोग 61 से लेकर के 76 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। आइए बिना किसी विलंब के चलते हैं 61वें प्रश्न पर। मैं लगातार आपको इस सेशन में, इस सीरीज़ में जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है वो करा रहा हूँ। फैक्चुअल सवाल पे हम लोग बहुत कम ध्यान देंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल को जानेंगे, सीखेंगे और पॉलिटी को कवर करेंगे एमसीक्यू के जरिए। कहता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। कैसे सम्मिलित करेंगे आइए देखा जाए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 सही है, ये तो पहला सही है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा था क्या? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा का जो हस्ताक्षर है, जो लिखा है, वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो बी है, ठीक है। आइए इसका सही जवाब बी, क्योंकि इस पे हैंड राइटिंग, जो हैंड रिटेन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो है प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है। 62वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लचीलेपन को स्पष्ट करता है? देखिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान और रिजिड दोनों है, फिर भी ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा बात है जो हमारे संविधान के लचीलेपन को बताता है। संविधान के अनेक प्रावधानों को संसद के साधारण या फिर विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है पहला। देखिए, कोई भी संविधान लचीला है तो उसका मतलब यही है कि उस संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है या संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे संविधान संशोधन भी हैं जो बहुत इजी हैं, जिन्हें साधारण बहुमत से कर सकते हैं, और कुछ को हम लोग जो है विशेष बहुमत से करते हैं। संविधान में संशोधन करने की पहल की शक्ति सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडलों को, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि संविधान को संशोधित करने का जो पहल है वो केवल संसद कर सकता है, सही है। यदि कोई संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित तो उसे राज्य विधानमंडल के पास भेजा है। देखिए, तीसरा जो है वो कठोर है, तीसरा जो है वो कठोरता का लक्षण है। सिर्फ ऊपर वाले दो ही हैं जो लचीलेपन को साबित करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ए है। सिर्फ ऊपर के दो ही लचीलेपन को दिखाते हैं। 63वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की निम्नलिखित मूलभूत विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब हमारे संविधान का जो मूलभूत विशेषता है, क्या हमारे संविधान में संघीय चरित्र है? बिल्कुल संघीय चरित्र है हमारे संविधान का। एकता और अखंडता है। व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा की बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य है? बिल्कुल है, डी होगा इसका जवाब। बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है। सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा है सवाल, आसान सा सवाल है। अब आपको बताना है कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने लिया है यूएसए से। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन हमने लिया है वाइमर गणराज्य यानी जर्मनी से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में ही सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और ज्वाइंट सिटिंग हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ए का 2, ए का 2, बी का 1, 2 1, सी का 4, तो 4 3, 2 1 4 3, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 65th क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं के बारे में यह सवाल है और कहाँ से क्या लिया है। विधि का शासन हमने लिया है
सॉरी अमेरिका से नहीं लिया, हमने लिया इसको ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, तो विधि का शासन हमने लिया है। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति हमने कनाडा नहीं आयरलैंड से लिया है, आयरिश। ठीक है, ये सही है। दोनों सदनों का स्वतंत्र हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। यानी इसमें 3, 4, 5 सही है। ए इज द राइट आंसर, ओनली ए। 3, 4, 5 विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति हमने आयरलैंड से लिया है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है। हमारे संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है वो किसी एक संविधान से नहीं बल्कि वो आयरिश और अमेरिकी दोनों संविधान से प्रेरित है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने दुनिया के लगभग उस समय जितने भी संविधान थे सबका अध्ययन किया और उसके बाद हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारा हमने लिया यूएसए से, और डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल में हमने शामिल किया है। 67वां सवाल है आपका कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से हो गया था? तो नागरिकता हो गया था, निर्वाचन हो गया था, नागरिकता और निर्वाचन दोनों हो गया था। ठीक है, नागरिकता और निर्वाचन दोनों हो गया था। आपात उपबंध नहीं हुआ था, न्यायाधीशों नियुक्ति नहीं हुई थी। तो 1 और 2, बी इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। 68 हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया है, ये आपको मैंने कई बार बताया है। संसद द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति 22 जुलाई 1947 को दी गई है। ठीक है, ये आपको मैंने कई बार कहा है कि ये स्वीकृति जो है इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा दिया गया है। 70वां सवाल, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। देखिए सीधी सी बात है, इसका जो अगर हम कहें लॉजिक क्या है, तो संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, क्योंकि संविधान ही बताएगा कि संसद क्या है, कैसे कार्य करेगा और संसद की शक्तियाँ कैसी हैं। तो संसद के अस्तित्व में आ जाने से पहले नहीं, ये नहीं है। संविधान निर्माता संसद गलत है। हाँ, ये सी इज द राइट आंसर। देखिए प्रामाणिकता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि संविधान ही बताता है कि संसद का गठन कैसे होगा और संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। सी इज द राइट आंसर। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी विशेषता ली गई हैं? तो विधि का शासन हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। न्यायपालिका की जो आज़ादी है ये हमने यूएसए से लिया है। और ये फिर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। तो 1, 2 और 4 डी इज द राइट आंसर। 72वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। फ्रांस की तर्ज पर हमने इनको, जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, 3 बैठक आपको याद रखिएगा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था जिसके बेस पे हमारा प्रियम्बल तैयार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। संविधान सभा ने 26 नवंबर को संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया है। तो यहाँ पे ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। बिल्कुल सही, तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। डी इज द राइट आंसर। 73rd क्वेश्चन देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मोस्ट ऑफ पार्ट रिलेटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रशासन के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, सॉरी ये नहीं, ये सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है, पहला सही है। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बात। हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री पार्ट है, वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से
प्रेरित है, नहीं केवल आयरलैंड है, डीपीएसपी ओनली आयरलैंड, तीसरा गलत हो गया। अगर अमेरिका नहीं होता तो सही था तीसरा, तो गलत हो गया, इसका सही आंसर ए होगा। 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के संविधान द्वारा भारत के विशाल आकार और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है। हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया है, वो फेडरल स्ट्रक्चर हमने इसी वजह से अपनाया है कि हमारे यहाँ बहुत सारा डाइवर्सिफाइड कल्चर है, सोशियो कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो टर्म यूज हुआ है वो यूनियन हुआ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, नहीं ये गलत कर दिया। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडाई मॉडल पर है, नॉट अमेरिकी, तीसरा गलत है। हमारे यहाँ जो मॉडल है वो कनेडियन मॉडल है, तो तीसरा गलत हो गया, पहला सही दूसरा सही। चौथा, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था है, ब्रिटिश संसद में है, हाँ हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ नहीं है, ब्रिटेन में है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 4, बी इज द राइट आंसर। 75 क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। केसी वेयर ने कहा है, डी इज द राइट आंसर। केसी वेयर ने कहा है कि भारत एक क्वासी फेडरल है, भारत को क्वासी फेडरल कहा है, ठीक है, भारत को क्या कहा है, क्वासी फेडरल कहा है। और आइए 76 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया है। देखो हमारे यहाँ संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान से आई है, लेकिन संविधान सभा बनाने का जो पहली बार कॉन्सेप्ट आया था 1934 में एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया है। उसके बाद 1935 में आईएनसी के सेशन में पहली बार संविधान सभा की बात की गई है, और फाइनली संविधान सभा को कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे ये आपके 76 क्वेश्चन समाप्त हुए, और इसी के साथ आपने ये सभा देखा, इसके लिए धन्यवाद। क्या आप आईएसपीसीएस बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप ज्वाइन करें हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम सारथी। आप कोचिंग कर चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आप अगर अपनी सफलता को लेकर के श्योर नहीं हैं तो आप मिलिए हमसे, आपको हम आपकी सफलता के प्रति आश्वस्त करेंगे। इसमें हम 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं, 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कराते हैं, डेली मेंस प्रैक्टिस होता है, कॉपी इवैल्यूएशन होता है, वीकली रिव्यू और 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज कराते हैं हम। तो आपकी सफलता के लिए मैं मृत्युंजय बाहुबली और हमारी टीम प्रतिबद्ध है। तो जुड़िए, मिलिए, और आपको इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, मिलते रहिए, हम कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।